हमने इक्विलिब्रियम पे बात कर ली थी, नेट फोर्स जीरो वाली कहानी देख ली थी। कुछ एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर लॉज ऑफ मोशन पे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन का नियम है। अब एक लामीज थ्योरम थी, नेट फोर्स जीरो हो जाए सिस्टम पे, लामीज थ्योरम। क्या कहती है? थ्री फोर्सेस इफ system is in equilibrium due to three forces acting on it। छोटा सा पार्ट है, एक बार बस चूंकि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं जिसको बताना जरूरी है। जनरल मेथड से हमें करना है, लेकिन कभी कभार हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। F1 F2 F3, F1 के अपोजिट वाला एंगल अल्फा ले लिया, F2 के अपोजिट वाला एंगल बीटा ले लिया और F3 के अपोजिट वाला एंगल गामा ले लिया। इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम ड्यू टू द थ्री फोर्सेस, तो फॉर्मूला बन जाएगा F1 by sin alpha is equal to F2 by sin beta is equal to F3 by sin gamma। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से निकाल सकते हैं वैल्यूज। इसको लामीज थ्योरम बोलते हैं। तीन वेक्टर्स के लिए भी प्रूव होता है, P Q R, अल्फा बीटा एंड गामा। इफ P plus Q plus R is equal to 0, then P by sin alpha बराबर Q by sin बीटा बराबर R by sin गामा। बात वही है, वेक्टर कह लें या फोर्स कह लें, एक ही चीज है। एक दो एग्जांपल्स करते हैं, आइडिया लगेगा। नाइन्टी डिग्री पे what will be the value and direction of third force such that system remain in equilibrium। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दो तरीकों से करते हैं, लामीज लगा लेते हैं या दूसरा लॉजिक भी करता है। एक्स वाई तो करना आता ही है, लेकिन अब आप समझिएगा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसी के अपोजिट तीसरा फोर्स लगा दो, इक्विवेलेंट अपोजिट, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, हम लोगों को पता है 40 और 30 कितना आता है? 50 न्यूटन। कितने एंगल पे? इसके साथ 53 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो। ये है F1 प्लस F2, वेक्टर सम मतलब दोनों का रिजल्टेंट। अब इसी फोर्स के बराबर इक्वल एंड अपोजिट तीसरा फोर्स लगा दें, F3, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लामीज लगा के देख लेते हैं। तो कभी की जैसे कहे मोमेंटम का भी गेम आएगा, फोर्स का भी गेम आएगा, और भी कई चीजों का कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब जो दो फोर्सेज है, जैसे मान लो कहते हैं n फोर्सेज, n-1 का जो रिजल्टेंट बनेगा वो n फोर्स के अपोजिट होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट का मतलब जीरो कब होगा? अगर मान लो 15 फोर्स लगे हुए हैं, तो 14 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा, 15वां फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसको मेरी बात समझ में नहीं आई है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ।
अगर मुझसे कोई कहे कि 15 फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, यानी 15 फोर्सेस के एक्टिंग की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 14 फोर्सेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा 15वां फोर्स उस 14 फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट होगा, सच दैट नेट फोर्स विल बी 0। बात समझ में आ गई मेरी? तो अब यहाँ 3 फोर्सेस की बात हो रही है, तो 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, तीसरा फोर्स उसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। रिजल्टेंट ऑफ n-1 फोर्सेस बराबर निगेटिव ऑफ लास्ट फोर्स। निगेटिव क्यों लगाया? दिन का सम करेंगे तो 0 हो जाए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अब लामीज लगा देते हैं। F2 F1 लॉजिकल है, F3 यहाँ पे है, ये 90 है, इसको थीटा ले लेते हैं और ये एंगल हो गया 270 माइनस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू 30 है, ये वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो लगा दिया फॉर्मूला, F3 बाई साइन 90 बराबर 30 बाई साइन 270 माइनस थीटा। बराबर 40 बाई साइन थीटा। इधर से सॉल्व कर लिया, वैल्यू निकाल लिया। पहले लास्ट वाले को मैं यूज कर लिया, साइन 270 माइनस थीटा मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब निगेटिव, माइनस कॉस थीटा, 30 बाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 बाई साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर -4/3, तो थीटा बराबर माइनस मत लिखो, tan 180 माइनस थीटा बराबर 4/3। हमेशा लिखते हैं अगर tan थीटा बराबर -x है तो tan 180 माइनस थीटा बराबर x हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा बराबर 4/3, 53 डिग्री एंगल होता है। 180 माइनस थीटा बराबर 53 डिग्री, थीटा बराबर 180 माइनस 53 डिग्री। ठीक है, और अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, F3 बाई साइन 90 बराबर 40 बाई साइन थीटा, यानी F3 बाई 1 इज इक्वल टू 40 बाई साइन 180 माइनस 53। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा तो F3 बाई 1 इज इक्वल टू 40 बाई साइन 53, साइन 53 मतलब 4/3, सॉरी 4/5, तो F3 की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। तो थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है, कई बार गड़बड़ी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए बेटर रहेगा रिजल्टेंट निकाल के उसके बाद उनके फॉर्मूले सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, डाउट हो तो बताओ। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स मान लिया किसी एंगल पे, लगा दी लामीज थ्योरम, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, साइन का मतलब, फिर इसको सॉल्व करना है मैथ्स के तरीके से। पहले थीटा की वैल्यू निकाल ली, अगर देखो tan थीटा बराबर निगेटिव आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो tan, लिखा ही हुआ वैसे, tan थीटा बराबर -x, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर x। वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए।
नहीं तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा गेम है, रिजल्टेंट निकालना कोई बहुत मुश्किल गेम नहीं है और आप इजीली सब रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। n-1 का रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट निकालना याद होगा ना। ऐसे दे रखा है, हाउ मच एंड वेयर इन विच डायरेक्शन fourth force is applied such that system is in equilibrium। सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में रखना है तो कितना फोर्स लगाया गया, तो देखो लॉजिक क्या कहता है, इन तीनों का फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो, उसी के इक्विवेलेंट अपोजिट होगा। इक्विवेलेंट अपोजिट ऑफ F1 F2 F3 रिजल्टेंट, यही बस ध्यान में रखना है। कई सारे फोर्सेस दे रखे हैं, लास्ट फोर्स की वैल्यू इसकी इक्वल बिल्कुल डेली है, ठीक है बेटा, सब लोग समझ ही रहे हैं। मैंने वेक्टर के तरीके से पहले भी बात की हुई है, आज तो किसी को इशू नहीं हो रहा है, देखो किसी को इशू तो नहीं है, 11 में निकलना ही है तो कोई इशू नहीं। कौन कौन स्कूल खुलने से खुश है और कौन कौन स्कूल खुलने से दुखी है, लिख के भेजो भाई, हैप्पी और डिसअपॉइंटेड बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन तो कर ही दूंगा। हैप्पी, कृतिका कह रही है हैप्पी, जो जो लोग खुश है वो लोग हैप्पी लिखो, बाकी लोग डिसअपॉइंटेड लिखो, झूठ नहीं बोलना है मुझसे, ठीक है, जो सच है वो सच है। निशा हैप्पी, प्रियंका डिसअपॉइंटेड, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, होता है, डिसअपॉइंटेड भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी होनी जरूरी है, और दिल की भावना है तो बतानी चाहिए, मुझे तो बता ही सकते हो मैं ऐसा। हाँ सभी लोग खुश हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्कूल में मजा अलग आता है बेटा, अब थोड़ा सा वो बर्डन सा लगता है, लेकिन घर पे भी तो कब से रह रहे हैं यार, पक नहीं गए हो, कहाँ अच्छा लगता है। अब पता है धीरे धीरे घर पे रहते रहते आपको लगे मालूम नहीं चलेगा, लेकिन लंबे लाइफ टाइम के पीरियड में आपको मालूम चलेगा कि आपका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि आप धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, आप बहुत आलसी टाइप के हो जाते हैं, हर चीज फॉर ग्रांटेड चलने लगती है, मजा नहीं आता। हाँ छुट्टी है, रिलैक्स लाइफ है, लेकिन ऐसा तो मुझे लगता नहीं कोई असर पड़ रहा है, पढ़ाई तो उतनी ही हो रही है। अब 7:30 बजे शुरू कर रहे हैं और नितिन सर की और नीरज सर की क्लास 3 बजे ओवर होती है, ड्यूटी तो उतनी होगी ना 7:30 से लेकर 3 बजे तक। हाँ बस घर में बैठे हुए इतना ही फर्क है, तो स्कूल में भी बैठेंगे एसी में क्या इशू है, आराम से क्लास में बैठेंगे, चेहरे हंसते खेलते देखेंगे, टीचर आएंगे हंसाएंगे खिलाएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे। कोई भी बच्चा जो नया स्टूडेंट है बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल होमली एटमॉस्फेयर लगेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती, बहुत मजा आएगा स्कूल में, बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और खास करके तुम लोगों का जो सेक्शन है उसमें बहुत ही अच्छा रहता है, मेडिकल सेक्शन वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा ग्रुप बनता है, बहुत अच्छे फ्रेंडली होते हैं, पूरी क्लास बहुत अच्छी होती है। और ये जो बच्चे पुराने पढ़े हुए हैं आप उनसे पूछ लीजिए, जो भी बच्चे नए हैं घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अफ्रेड होने की जरूरत नहीं है, अब सब नए हो, अब सबके सब नए हो। पुराने स्कूलों में क्या भाई 10th तक की जो पढ़ाई थी, 11th वाले टीचर बिल्कुल नए हैं, लड़के मिलेंगे क्लास में अपने साथ साथ के, बैचेस रजिशफल हो चुके हैं, कोई किसी क्लास में था, कोई किसी क्लास में था, कोई किसी सेक्शन में, कोई किसी सेक्शन में, साथ में तो बस 2 ही 3 मेरे जान पहचान के मेरे दोस्त होंगे, सारे थोड़ी होंगे।
कोई किसी सेक्शन में चला गया है, कोई नॉन मेडिकल ले ले रहा है, कोई ए में चला गया है, कोई बी में चला गया है, कोई उसमें चला गया है, कोई मेडिकल में चला गया है, कोई नॉन मेडिकल में चला गया है, कोई टारगेट में चला गया है। तो अलग अलग सेक्शन में बच्चे हैं। तो ऐसा, लेकिन हाँ स्कूल में मजा जरूर आएगा। कोई नया पुराने वाला गेम नहीं होता, सबके बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल बनती है, बढ़िया मजा आता है, रिश्ता है, इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। चलिए, मुझे तो कल न्यूज मिली, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलो यार, बहुत दिन हो गए थे घर पे पढ़ाते पढ़ाते। मुझे मालूम है ना कि कई बच्चे मेरे अच्छे बच्चे भी नहीं कर पाते। अभी तो आप लोग खैर नए नए बच्चे हैं, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ढीला ढाली करते हैं, लेकिन आपको तो मैं देख रहा हूँ कि आप में से सारे के सारे, दो तीन चार लोगों को मैं बस देख रहा हूँ, अदरवाइज मोस्टली बच्चे सब लोग सिंसियर हैं, जवाब देते हो, पढ़ते हो, पूछते हो, डाउट्स पूछते हो, मेहनत करते हो, डिस्कशंस करते हो। तो बढ़िया है। तो आप लोगों का भविष्य मुझे लगता है अच्छा है। आप लोग बस इस ट्रैक को मेंटेन रखिए। जो नंबर आपके आ रहे हैं, अगर आपके ऐसे नंबर आते रहे तो मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। एनीवेज, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इन तीनों भाइयों का जो रिजल्टेंट होगा उसी के इक्वल एंड अपोजिट तीसरा फोर्स लगना चाहिए। तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। दिस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 50 को रिजॉल्व करूंगा, 50 न्यूटन वाले फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। 50 cos 37 बिल्कुल ठीक है। आई कैप जे कैप में भी लिखते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है रिश्ता बेटे। आई कैप जे कैप में लिखते हैं 50 cos 37 मतलब हो गया 50 cos 37, वहां नहीं लिखा, जगह खत्म हो जाएगी, इज इक्वल टू हो गया 40। तो ये वैल्यू 40 होगी। और इधर हो गया 50 sin 37 बराबर 30, ये हो गया 30। तो रिजल्टेंट देखा जाए तो इधर आ गया 50, इधर भी आ गया 50। तो एफ नेट आ गया 50√2। दो इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट √2। दो इक्वल वेक्टर अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट √2, और अगर 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट 1। तो 50√2 नेट फोर्स। तो हम मुझे कितना लगाना पड़ेगा एफ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, या ऐसे भी लिख सकते हो -50 आई कैप -50 जे कैप, इस तरह भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके बेटे, फिगर वाइज शो कर दिया जाए, वैसे शो कर दिया। चलो एक और देता हूँ, चलो निकालो, बताओ भाई कितना और किधर लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अब मैं रैंडम दे रहा हूँ। ये चार फोर्सेस दे रखे हैं, इनका रिजल्टेंट बताना है। 25 25 20 40। आई कैप जे कैप में बताना चाहो, रिजल्टेंट वैल्यू बताना चाहो, डायरेक्शन बताना चाहो, तुम्हारी मर्जी। निकालो और बताओ। चलो, आप लोगों का चेहरा देखने को मिलेगा, बढ़िया रहेगा, मुझे तो बहुत खुशी है भाई। घर पे बैठे बैठे मैं भी पक गया। पहले आ रही है -88 आई कैप 45 डिग्री। -88 तो नहीं आएगा, 88 तो नहीं आएगा गुड़िया, 88 तो नहीं आएगा। डालिया 88 नहीं आएगा, 87 ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। इस वाले चैप्टर में फिगर बहुत सही बनाना होगा, तभी एरो एरो दिखेंगे।
तो इधर आ गया 30 40 60 10 65, 40 20 60 70 75 75, और इधर आ गया 20 20 40 10 50 55। एफ नेट बराबर 75 आई कैप प्लस 55 जे कैप। तो F5 की वैल्यू हो गई इसकी अपोजिट -75 आई कैप -55 जे कैप। ऐसे लिख लो या ऐसे दिखा दो, इधर 55 और इधर 75, इधर 55। देख लीजिए। अगर एंगल पूछे तो अल्फा। ये हो गया tan अल्फा बराबर 55/75 11/15। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/। दोनों तरीकों से आंसर दिया जा सकता है, कंपोनेंट के फॉर्म में भी और एंगल के फॉर्म में। देख लीजिए, जरूरी है ये चीज, वेक्टर वाला गेम है। इसको इसमें डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, मुझे कोई इशू नहीं। बट ये बार बार हम लोग ने वेक्टर में ही पढ़ा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको आइडिया है कंपोनेंट कैसे लेकर के आई कैप जे कैप और वैल्यू कैसे निकालते हैं और एंगल कैसे निकालते हैं। tan अल्फा की वैल्यू f5/fx होती है। अल्फा मैंने निगेटिव एक्सिस से एंगल बताया है, फिजिकली रिप्रेजेंट कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को वो तो पूछ लीजिए। ठीक है, गुरलीन क्लास में हो बेटे? गुरलीन, गुरलीन हो क्लास में? है वो तो। हाँ, मैं तुमको लड़की समझ रहा था यार, फोटो देखी तुम्हारी तो मुझे मालूम चला कि तुम लड़की हो। तंशु को मैं लड़का समझ रहा था, वो लड़की निकली। तुमको मैं लड़की समझ रहा था, तुम लड़के निकले। तो अब ये गलतियां नहीं होगी, क्लास में मुलाकात होगी तो भाई फेस हम लोग पहचानेंगे, जान पहचान हो जाएगी। कल तो मैंने फोटो देखी, मुझे अच्छी लगी, बच्चों की फोटो आ रही थी, निखिल की फोटो थी, सुहानी की फोटो थी, गुरलीन की फोटो थी। भगवान करे जल्दी आप सबकी फोटो छपी हो उसमें। मैं तो चाहता हूँ लाइन से मेरे सारे बच्चों की। बट गुरलीन इज अ गर्ल, तो गुरलीन कौर फिर वहां फोटो एक लड़के की छपी हुई है। हाउ इट इज पॉसिबल? गुरलीन, आर यू अ बॉय और अ गर्ल? गुरलीन बेटे, तुम ही बताओ, डेलिया बता रही गर्ल है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सर वो गलती से बॉय की लगा दी। ये तो बहुत गलत है भाई, अत्याचार है ये तो। मैं तो बिल्कुल, मतलब आई वॉज राइट, आई वॉज ओनली रॉन्ग विद इन केस ऑफ तंशु ओनली। ओ देखो ना भाई, तो गलत है, गलत है, बहुत गलत है। लोकेश को जिसने बनाई है ये फोटो तो गलत किया भाई, बहुत गड़बड़ है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ओहो हो, मतलब मैं सही सोच रहा था, मैं इतने दिनों से एज्यूम ही करके चल रहा था गुरलीन इज अ गर्ल। ठीक है, कोई नहीं, फोटो भी सही हो गया, दूसरी लगेगी, चिंता मत करो। फोटो बहुत जल्दी नहीं बदल जाएगी, गलती से लग गई होगी, किसी और बच्चे की लग गई होगी। एनीवेज, मतलब मेरा नाम लिखा हुआ मेरी फोटो गलत लगी तो मुझे तो बड़े ही अजीब सा लगे गुरलीन, कोई नहीं। ठीक है, दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार सबका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। अभी तक आंसर सबके आए नहीं, सबके आंसर आने चाहिए। F1, F2, F3 कर लेंगे।
20√2 45 डिग्री पर 20 न्यूटन। हाउ मच F5 so that F net is equal to 0। क्वेश्चन समझ में आई होगा। इन चारों भाइयों का रिजल्टेंट निकाल लो एक्स वाई करके और फिर उसका अपोज इक्वल एंड अपोजिट कर दो एफ नेट लास्ट वाले को, है ना। निकालिए, बताइए फटाफट जल्दी जल्दी। मुश्किल नहीं है, आसान सा है, बस दिमाग लगाना है। सबको कंपोनेंट फिगर बनाओ, फिगर में एक कंपोनेंट शो करो। फिगर में अपने आप एरो दिखने लगेंगे, तो एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ ऐड कर लोगे अपने आप। फिगर बड़ा बनाया कीजिए, फिगर अच्छा बनाया कीजिए। एफडीडी वाला चैप्टर फ्री सॉरी लॉज ऑफ मोशन वाला जो चैप्टर है, पूरा गेम फिगर का है। फिगर में अच्छे से एरो दिखाइए, अच्छे से सबका कंपोनेंट लीजिए, कभी दिक्कत नहीं है। मैं श्योर है इस चीज की। F1 F2 F3 एंड F4 ये चार मोशन। रंजन का आंसर आ रहा है -25 आई कैप -30 जे कैप। देखते हैं सभी लोग आंसर दो बच्चों, निकालो निकालो, बिल्कुल रुकना नहीं है, आराम से बैठना नहीं। सुबह सुबह नींद आती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पुटअप करके सॉल्व कीजिए, तब काम बनेगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। सभी का यही आ रहा है। जैलिया और अभी दीप्ति रंजन ने दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बताओ भाई। सब लोग आंसर दिया करो बच्चों, निकाल करके कंपोनेंट्स लेना है। आराम से, सुबह सुबह नींद नहीं आनी चाहिए, क्वेश्चन करोगे तभी। अब मुझे जब तक सबका आंसर नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे सबका आंसर चाहिए। सबको रिजॉल्व करो, एरो दिखाओ, फिर एक्स के और वाई के अलग अलग करो। हाँ tan थीटा भी ठीक है बेटा रंजन। चलो 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 जल्दी जल्दी सब लोग करो भाई, ऐसे ढीला डाली नहीं चलेगी। अब तो क्लास में मुलाकात होगी तब तो तुम देख ही लोगे मैं क्या करूंगा। मैं सबकी कॉपी में घूमता रहता हूँ, चेक कर लेता हूँ। मैं बहुत दुष्ट हूँ इस मामले में, घूमता रहूंगा, सबकी कॉपी चेक करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब तो घर पे तो नहीं घुस सकता देखने के लिए, लेकिन क्लास में तो मैं श्योरली देखता हूँ, सबका देखता हूँ, सबका आइडिया रहता है मुझे। चलो 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 जल्दी जल्दी करो। क्या बात है भाई, ये सब लोग आराम से बैठे हुए आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ रिश्ता ठीक, -50 देखते हैं रिश्ता, अभी आंसर चेक करते हैं। ओ बहुत टाइम लगाते हो बच्चों। वन बाय वन एक एक करके सबको रिजॉल्व करना है। cos 37
25 sin 37, 20 root 2 cos 45, 20 root 2 sin 45। अब x वाले एक साथ, y वाले एक साथ। x वाले कितने हो गए cos 37, ये वैल्यू हो गई 40, ये वैल्यू हो गई 30, 40, 25 cos 37, ये वैल्यू हो गई 20, ये हो गई 20, ये भी वैल्यू हो गई 15, ये वैल्यू हो गई 20। सबको एरो बना के दिखा दिया, सर्कल बना दिया। तो एफ नेट एक्स वाला चेक करें, 20 40 60, 60 माइनस 35, 40 20 60 प्लस में और 20 15 35 पीछे, एक्स में प्लस 60 तो माइनस 35। तो एफ नेट की वैल्यू हो गई 60 माइनस 35। आई कैप प्लस वाई में कितनी हो गई 20 और 30 50, 50 माइनस 20। जी कैप देख लीजिए, किसी को डाउट? आंसर इज 25 आई कैप प्लस 30 जे कैप, इतना आंसर है। माइनस प्लस में एफ नेट, तो F5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एफ नेट, उसके इक्वल एंड अपोजिट। तो आंसर हो जाएगा -25 आई कैप माइनस 30 जे कैप। एरो वाइज दिखाना चाहें तो 25 इधर आएगा, 30 इधर आएगा, एफ नेट इधर आएगा, F5 इधर आएगा, सॉरी अल्फा इधर आएगा। tan अल्फा y बाई एक्स 30 बाई 25 6/5, एक्स एक्स का उल्टी तरफ एंगल, इक्वल एंड अपोजिट। एफ नेट इधर आ रहा था, F5 इसके इक्वल एंड अपोजिट आएगा। किसी को डाउट? ठीक है, अभी भी देखो आंसर कई लोगों ने नहीं दिया है, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अब की बार गड़बड़ी भाई, सब लोग समझ लो क्या किया था। एक्स वाले वाई वाले ध्यान रखना है, दिस माइनस दिस माइनस, सबको ध्यान रख के एरो वाइज बढ़िया सा बड़ा सा फिगर बनाओ, उसमें एरो दिखाओ सब जगह, एक्स अलग वाई अलग करो, और उसके बाद फिर जब सॉल्व करोगे तो अपने आप सारा का सारा आंसर आएगा। इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, मुद्दे की बात ये है। तो एक्स हमने वेक्टर वाले चैप्टर में भी किया था, लेकिन अभी फिर मैंने सिखा दिया, तब ध्यान रखना, जिस बच्चे को थोड़ा सा डाउट है प्लीज इसको अब अच्छे तरीके से सॉल्व करो, तो ये बहुत काम की चीज है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जोर दे रहा हूँ, कि नहीं तो अलग से बताया। चलो देखते हैं, मैं इसीलिए बड़ा फिगर बनाऊंगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप बार बार पूरा लिखिए मत, लेकिन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। F1 F2 F3 F4 चार फोर्सेस दे रखे हैं आपके सामने, एंगल्स दे रखे हैं। अब आपको इनका रिजल्टेंट ना सबको रिजॉल्व करना है, मुद्दे की बात ये है, सबको एक्स की तरफ वाई की तरफ फिगर में ही एरो दिखा करके इनको रिजॉल्व कर लो, तब तक रेजोल्यूशन करना, जल्दी जल्दी करो, जल्द सब लोगों को कर लेना चाहिए।
इसके रिजल्टेंट फोर्स निकलते, तो रिजल्टेंट फोर्स निकलते इक्विवेलेंट अपोजिट। मैं अब देखिए बड़े आराम से 10√2 cos 45 10√2 sin 45 1/√2 होता है, तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 10 ठीक है, 20√2 को रिजॉल्व किया, 20 20 50 को रिजॉल्व किया, 50 cos 37 बिकम 40, cos 37 4/5 होता है, तो 15 4/40 हो गया। sin 37 3/5 मतलब 30, 25 को रिजॉल्व किया, 25 cos 37 मतलब 4/5 4/5 मीन्स 20, तो sin 37 15 सारे दिखने लगे, देखिए x की तरफ दिखने लगे, f नेट बराबर 20 + 10 - 15 + 30, i कैप प्लस 40 + 20 - 20 + 10, निकल रहे यहाँ से 30 - 30 45 20 - 15 i कैप 60 - 30 + 30 j कैप, ये हो गया एफ नेट। तो F5 की वैल्यू होनी चाहिए इक्वल एंड अपोजिट टू द F नेट, इसके अपोजिट होगा तभी नेट फोर्स 0 होने वाला है, दैट इज 15 i कैप - 30 j कैप, 10 अल्फा, ओहो बराबर Fy/Fx। वो लड़के 13 तो फिगर बना के अल्फा दिखाता हूँ। कई बार लोग प्लस माइनस के तरीके से माइनस डायरेक्ट लिखते हैं 10y = Fi/x, तो ये लिखते हैं, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं -30/15 दैट इज इक्वल टू -2, बिल्कुल ठीक है, ये अगर प्लस है तो नीचे वाला एंगल नेगेटिव होगा, लेकिन मैं तो फिगर में दिखाता हूँ, ठीक है। आगे आगे चलो नौटंकी कर रहे हो, बाहर जाओ घूमने जाओ, देखो ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया बात है। तो इक्विलिब्रियम में कई तरीके की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, और ये इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा पार्ट है। छोटा सा पार्ट कैसे, अभी केवल और केवल चलने वाली कहानी होगी, आगे चल के घूमने वाली कहानी भी आएगा, रोटेशन वाला गेम आएगा, तब हमको टॉर्क वाला गेम भी देखना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कई तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो इन तीनों के बारे में तो ये रोटेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसका पूरा आगे एक्सटेंशन, ये तो है ही रूल, ये तो पहला लॉ तो समझ में आ गया कि पहली चीज तो ये क्लियर है, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं, अभी टाइम है ना अपने पास, टाइम 8। अब आती बात if system has an acceleration, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब सिस्टम एक्सेलरेशन में, निकल ले यार, रुको बच्चों एक मिनट, चलो बात होता है, चलो आजा।
हालांकि पढ़ेंगे ये नेक्स्ट चैप्टर अभी अगली क्लास में, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि अगर अब कोई भी सिस्टम है उसके पास एक्सेलरेशन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब अब आगे अपने मेन टॉपिक पे, एफ नेट बराबर एम है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन जब m की वैल्यू कांस्टेंट है। जनरली अभी इस पूरे चैप्टर में m की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इफ सिस्टम हैज एन एक्सेलरेशन, क्या करना है, प्रोसीजर ए नॉन जीरो हो जाओ, मतलब सिस्टम के पास एक्सेलरेशन आ जाए, तब की कंडीशन कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें, क्या करें, किधर करें। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला काम है शो FBD of all blocks, जिसकी बात कर रहा है ब्लॉक्स और सिस्टम्स, जो भी सिस्टम्स हैं। अभी हम सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे। शो FBD ऑफ ऑल फोर्स ब्लॉक्स, सारे के सारे ब्लॉक्स का आपको फ्री बॉडी डायग्राम शो करना है। व्हाट इज द FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल ब्लॉक्स। सेकंड, assume suitable variables like क्या, N1 N2 P1 P2 A1 A2, जो मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वो वेरिएबल मान सकता हूँ। नॉर्मल, टेंशन, एक्सेलरेशन जो मुझे लगे, तब एक साथ चलें तो एक साथ, अलग अलग चलें तो अलग अलग, जैसा मूवमेंट हो वैसा हम सब वेरिएबल्स को अलग अलग मान लेंगे। और ये हमको पता ही है ना, अलग अलग सरफेस तो अलग अलग नॉर्मल, अलग अलग स्ट्रिंग तो अलग अलग टेंशन, अलग अलग ब्लॉक्स तो अलग अलग एक्सेलरेशन, कोई भी वेरिएबल एज्यूम किया जा सकता है। सारा गेम वेरिएबल्स को सॉल्व करने का है। फिर फॉर एनी ब्लॉक, कोई ब्लॉक है या सिस्टम है, resolve in x in y। x क्या है, where body moves perpendicular to y, body in equilibrium। आपको सभी फोर्सेस को हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग गेम चलेगा। फॉर एनी ब्लॉक और सिस्टम, किसी भी एक ब्लॉक के लिए बात करेगा, अलग अलग ब्लॉक हो सकता है, कोई किधर जा रहा हो कोई किधर जा रहा हो, तो अब हर किसी का अपना अपना गेम होगा। अपना अपना गेम क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, जिधर बॉडी जा रही हो उसको एक्स मान लो, उसके परपेंडिकुलर वाई मान लो। अब कोई भी बॉडी जिधर मूवमेंट कर रही है वो तो दिखाई दे जाएगी, फिगर में दिख जाएगा किधर जाने वाली है। तो जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ एक्स, उस तरफ वाई। पहले आपने सारे फोर्सेस को देखा, रिजॉल्व फोर्सेस इन एक्स, तो यहां से एफ एक्स मिलेगा, सभी का कंपोनेंट एक्स वाला, जो भी फोर्सेस लग रहा है। और एफ वाई क्या बन जाएगा, F1 वाई प्लस F2 वाई प्लस एज बॉडी moves in x, so fx बराबर ma, body is in equilibrium in y, so fy बराबर 0। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल सा गेम है। किसी ब्लॉक को पकड़ो, सारे फोर्सेस शो कर दो, जिधर बॉडी जा रही है उस तरफ और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर लो। जिस तरफ बॉडी जा रही है उस तरफ का नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी तक हम जीरो कर रहे थे, अब जीरो नहीं करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे। और जिस तरफ नहीं चल रहा उस तरफ तो लॉजिकल है, जीरो ही होगा। क्वेश्चन करेंगे, बड़ा आसान सा गेम है, आपको एक ही नियम याद रखना है। वो नियम क्या कहता है, नियम बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास फोर्सेस दे रखे हैं तो आप सभी फोर्सेस को दिखा दीजिए। पहले तो एफबीडी बनाना पड़ेगा, एफबीडी मतलब सारे फोर्सेस दिखाओ अलग अलग।
एक ब्लॉक है तो एक ब्लॉक पे दिखाओ, दो ब्लॉक है तो दो ब्लॉक पे दिखाओ, तीन ब्लॉक है तो तीन ब्लॉक पे। मैक्सिमम तीन ब्लॉक्स की बात आती है, मैक्सिमम एक दो तीन। जनरली एक या दो पे बात होती रहती है मोस्टली, कभी कभार तीसरा भी आता है, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स करने का मन करेगा तो चार पांच ब्लॉक ले लेगा, मतलब मेहनत कराएगा, इक्वेशन बनाएगा। तो एफ एक्स बराबर एज बॉडी मूव मेक इक्वेशंस ठीक है, इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व फॉर अननोन वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो भी आपने माने हैं बराबर नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए। मैक्सिमम तीन या चार इक्वेशंस तक आपको सॉल्व करनी पड़ सकती हैं। पढ़ लीजिए क्या कहती है। जब सिस्टम के पास कोई एक्सेलरेशन आएगा, कोई भी सिस्टम चलने की तैयारी कर रहा है, कोई भी सिस्टम मूव कर रहा है, कोई भी सिस्टम जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहला काम एफबीटी बनाना पड़ेगा। हर ब्लॉक का अलग अलग ब्लॉक्स को दिखाना पड़ेगा, जो हमने शुरू में किया। फिर जो जरूरत पड़े वो वेरिएबल मान लो, नॉर्मल मान लो, फ्रिक्शन मान लो, टेंशन मान लो, एक्सेलरेशन मान लो, उनके नाम रख लो, n1 n2 n3 n डैश n डबल डैश, कहीं कुछ लेता है, कहीं r1 r2 r3 लेता है। हम अपने करस्पॉन्डिंग तरीके से करेंगे, हमने टोटलिंग कर रखा है n1 n2 n3 t1 t2 t3 a1 a2 a3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर अब हम क्या करेंगे, हमको किसी एक ब्लॉक को पकड़ना है, मतलब हर एक ब्लॉक को पकड़ना है कायदे से देखा जाए तो। जिस ब्लॉक की बात करें वो बॉडी जिस तरफ चल रही है उसको x मान लेंगे, उसके परपेंडिकुलरली y मान लेंगे। क्योंकि बॉडी जिस तरफ चल रही है उसको x माना हुआ है आपने, तो उस तरफ का नेट फोर्स निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, वही कंपोनेंट वाला मेथड, सबको रिजॉल्व करोगे। रिजॉल्व फोर्सेस इन x एंड y फॉर एनी ब्लॉक। नेट फोर्स Fx, नेट फोर्स Fy क्या होगा, अगर बॉडी x में चल रही है तो एज बॉडी मूव्स इन x, तो नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन x का हो गया। और बॉडी चूंकि y में नहीं चल रही है इसलिए Fy की वैल्यू 0। बार बार रिपीटेडली। अब कोई कहे सर x ये है y ये है, जी नहीं, x और y ये नहीं है। x और y क्या चीज है, x और y बहुत सिंपल कंडीशन में एक ही चीज है। क्या है, x जिधर बॉडी चल रही है और y है जिधर बॉडी नहीं चल रही। जिस तरफ बॉडी चले उसको x मानो, जिस तरफ बॉडी नहीं चले उसको y मानो, बस। और कोई नियम नहीं, ये कोई x और y नहीं है। ऑलवेज ये एक्स वाई नहीं होगा, एक्स वाई हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक्स वाई हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। पिटाई हो जाएगी। सॉल्व फॉर अननोन वेरिएबल्स आपको करना है, आपको x वाले वेरिएबल्स और y वाले वेरिएबल्स को सॉल्व करना है। जो भी वेरिएबल्स आपने मान रखे हैं, दैट इज लाइक n1 n2 n3 t1 t2 t3, ठीक है। तो इन सभी वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे। अभी आपकी क्लास 8:30 से, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात। सॉरी, माइक म्यूट हो गया। मेरा 10G का वेट तो मुझ पे लग ही रहा है, नॉर्मल भी मुझ पे लग रहा है, और मैंने F को लगाया तो मुझे मालूम है ब्लॉक किधर चलने की संभावना है, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया। ये 50 है, ये 37 डिग्री है, तो इधर आ जाएगा 50 cos 37, दैट इज 40, और इधर नॉर्मल तो था ही, इसके अलावा इस फोर्स का रिजोल्यूशन किया तो 50 sin 37 मतलब 30 न्यूटन। तो वर्टिकल में क्या बन जाएगा गेम,
n बराबर 10g नहीं होगा, n प्लस 30 बराबर 10g, तो n की वैल्यू आ गई 70 न्यूटन। ठीक है, और 40 बराबर मास इंटू एलिवेशन, ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। सभी का सही है, मैं देख रहा था तब तक। एक तो लोगों ने जिन्होंने 30 बताया था वो कंफ्यूज हो रहा है। बेटा जो फोर्स लग रहा है वो तो लगेगा ही, नॉर्मल भी लगेगा, वेट भी लगेगा, सारे फोर्सेस को गायब नहीं करेंगे, वेट तो लगना ही लगना है, नॉर्मल लगना ही लगना है। हाँ, नॉर्मल कब नहीं लगेगा अभी समझ में आएगा आपको। जब नॉर्मल मान लो नॉर्मल निगेटिव आ जाए तो क्या होगा बच्चों, इसका मतलब, चलो सब लोग अपने अपने लॉजिक से बताओ। मान लो मैंने कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया जिसमें नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? अगर मेरी नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या है? कांटेक्ट में नहीं है, वो जमीन के सहारे चल ही नहीं रहा, वो हवा में उड़ रहा है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। F बराबर 100 न्यूटन है, दिस इज 37 डिग्री, दिस इज ग्राउंड, और इसका मास दे रखा है 5 kg। अब आप मुझे लॉजिकली बताइएगा, क्या ये जमीन के सहारे, पहले सॉल्व करिए फिर बताइएगा, ये क्या ये जमीन के सहारे चलेगा? क्या इस जमीन के साथ साथ सरकता हुआ चलेगा? तिरछा फोर्स लगाने से जमीन के सहारे चलना चाहिए, जैसे पिछले केस में जमीन के सहारे चल रहा था ए से। इस बार नहीं चलेगा, इसने कांटेक्ट कर देना है ब्रेक, और ये इसे जाना है, उड़ता हुआ जाएगा। यस, उड़ जाएगा। अक्सर आप लोग जानते हैं, आप कोई बच्चे वाली टॉय वाली जो कार वाली होती है जिसमें धागा लगा होता है, खींचते हैं तो वो जमीन के सहारे चल रही होती है। अचानक से आपको गुस्सा आता है, आपको अचानक लगता है क्या है यार, तुम पूरी ताकत से खींच लेते हो, जब पूरी ताकत से खींच लेते हो तो वो जमीन के साथ कांटेक्ट ब्रेक करके हवा में उड़ जाता है। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज, देखना पड़ेगा, वो तो चेक करते हैं, देख लेते हैं फटाफट बना के, पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल नहीं, लेकिन हम एक्सेलरेशन तो बता ही सकते हैं ना, एक्स में अलग कर, ऐसी कंडीशन में एक्स वाई अलग कर लेंगे, एक्स का एक्सेलरेशन वाई का एक्सेलरेशन ऐसे कर लेंगे। इसमें दिमाग लगा के, जब हमको डायरेक्शन का क्लियरेंस ना हो तो एक्स अलग वाई अलग लेके सॉल्व कर लेंगे। अब ये लगाया मैंने 100 मीटर, इस तरफ कंपोनेंट कितना है, इधर आएगा 80 न्यूटन, इधर आएगा 60 न्यूटन, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा 5G। एन की वैल्यू आ रही है -10, मीन्स नो कांटेक्ट। जब भाई साहब कांटेक्ट में ही नहीं है तो इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू गायब हो जाएगी, एफ बराबर 100 न्यूटन और वेट बराबर 5G। तो इसको ब्रेक कर लेंगे दो डायरेक्शन में, इधर आ जाएगा 80, इधर आ जाएगा 60। अब AX अब अलग अलग चलेगा, जब कुछ समझ में ना आए तो अलग अलग गेम खेल लो। अब इसमें मोशन ही नहीं क्लियर है तो X का एक्सेलरेशन अलग, Y का एक्सेलरेशन अलग। AX बराबर 80/5, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और AY बराबर 60 - 50/5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक्स में भी और वाई में भी, यानी ए मिल गया कुछ इस तरफ, देख लीजिए। जिसको इसमें डाउट हो रहा हो पूछे, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक बार आप चेक करके देख लीजिए, देख लेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ बताता हूँ, राशि का ध्यान देना, बिल्कुल बताऊंगा।
सब लोग एक बार देखो क्या किया मैंने, पहले देख लो, तुरंत हड़बड़ी मत मचाओ, पहले समझो मैंने किया क्या, फिर मैं एक्सप्लेन दोबारा करूँ, करना ही है, मुझे मालूम है। मैंने मान लिया कांटेक्ट था, अभी बताता हूँ, पहले एक बार इसको देख लो, ढंग से समझ लो, फिर अपने आप आइडिया लग जाएगा, फिर मैं समझा दूंगा तो अपने आप पूरा हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा। तो पहले एक बार अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाओ, क्या किया, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तुमको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इसे। मैंने माना नॉर्मल है, कांटेक्ट मेंटेन है, तो 100 न्यूटन को ब्रेक किया, 80 60 वेट 10 5G, सॉल्व किया, नॉर्मल की वैल्यू आ गई n+60। अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया, n+60 बराबर 5G, तो n की वैल्यू आ गई -10, मीन्स इनका कांटेक्ट नहीं, ये जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू निगेटिव पॉसिबल नहीं, इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट मेंटेन्ड नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, जो फोर्स लग रहा है लगने तो नॉर्मल को 0 कर दो, तो मैंने F की वैल्यू 100 न्यूटन लगा दी, कंपोनेंट ले लिए 80 60 5G। अब चूंकि मुझे मोशन तो क्लियर ही नहीं है, हवा में किधर उड़ के जाएगा, जब ऐसे केस में मोशन क्लियर ना हो, इफ मोशन इज नॉट क्लियर, Fx बराबर max, Fy बराबर may, अपनी मर्जी से निकाल लो। नेट मोशन क्लियर ही नहीं ना, किधर जा रहा है पता ही नहीं, किधर जा रहा है, अब इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा किधर जाएगा पता नहीं, तो x को अलग कर लो, y को अलग कर लो, x पे अलग एक्सेलरेशन, y में अलग एक्सेलरेशन। तो अब जरा चेक करो x में नेट फोर्स कितना है, 80, मास कितना है, नेट फोर्स बटे मास, y में नेट फोर्स 60 नहीं है, 60 - 5G है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, अब मुझे एक्सेलरेशन का आइडिया लग गया, 16i कैप प्लस 2j कैप। वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू निकाल लूं, tan अल्फा निकालना चाहूँ तो tan अल्फा निकाल लूं, डायरेक्शन भी क्लियर हो गई, 2/16। अब बताओ किसको डाउट है, समझ में आया गुड़िया, सबको समझ में आ गया, याशिका, निशा और जो लोग पूछ रहे थे, क्लियर हुआ? यस, वही बात है, बिल्कुल सही है भरत, अगर नॉर्मल फोर्स, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ जाए तो नॉर्मल बिकम्स 0, तब वो हवा में उड़ेगा। अगर सोचने वाली बात है ना, मैं ऊपर की तरफ का नेट फोर्स बहुत ज्यादा रख दूं बच्चे, तो वो उड़ जाएगा हवा में, तो फिर वो जमीन के सहारे चलेगा ही क्यों। तो जब ऐसी केस की बात आएगी कि वो जमीन के सहारे नहीं चल रहा है, इसका मतलब मोशन क्लियर नहीं है। इफ मोशन इज नॉट क्लियर्ड, तब एक्स अलग वाई अलग, सिंपल जो हम लोग रूल जानते हैं, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्स में अलग वाई में अलग। अभी तो हम सिंपली अभी तो हम क्या गेम खेल रहे हैं, हमको मोशन क्लियर है, हमको मोशन मालूम है कि इधर ही जा रहा है, तो हमने उधर एक्स मान लिया, उसके परपेंडिकुलर वाई मान लिया। अब लेकिन जब मोशन क्लियर ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं भाई साहब किधर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कोई भी दो डायरेक्शन एक्स वाई मान लेनी चाहिए, कोई भी दो डायरेक्शन एक्स और वाई मान लीजिए, नेट फोर्स इन एक्स, नेट फोर्स इन वाई, नेट फोर्स इन एक्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इन वाई बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इन एक्स कितना है 80, नेट फोर्स इन वाई कितना है 10, एक्सेलरेशन 16, एक्सेलरेशन 2, ए की वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाली, कंपोनेंट मिल गया ना, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप मिल गया, वैल्यू मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। क्लियर हुई मेरी बात? भरत तुम बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जाएगा, ऊपर की तरफ धक्का लगाया जाएगा और वो वेट से ज्यादा होगा तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, और कांटेक्ट जब ब्रेक हो जाएगा तो वो फोर्स और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से चलेगा। फोर्स भी लग रहा है 100 न्यूटन का और ग्रेविटी भी लग रही है 100 न्यूटन, 5G की,
और कोई एक बच्चा भी बोल रहा था कि प्रोजेक्टाइल, नो इट इज नॉट द प्रोजेक्टाइल, बिकॉज ये फोर्स मेंटेन्ड है। हम खींच के छोड़ देंगे तब प्रोजेक्टाइल बन जाएगा वो, लेकिन अगर हम खींचते ही रहेंगे, फोर्स लगाते ही रहेंगे, तो वो पर्टिकुलरली इसी एक्सेलरेशन से चलेगा। अब एक्सेलरेशन जी नहीं है, देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जी नहीं है, सो इट इज नॉट द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सेलरेशन जब तक जी है तब तक प्रोजेक्टाइल है, और जब एक्सेलरेशन जी नहीं रहा तब वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, वो कोई और मोशन कहलाएगी। हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है कुछ और हो, ये मोशन स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट u बराबर क्या है 0, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की तरफ चलना शुरू कर देगा, उस तरफ चलता चला जाएगा स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन अलोंग ए। बात समझ में आई मेरी? कई बातें इसमें देखिए जोड़ी मैंने, बहुत सारी बातें जोड़ दी मैंने इसमें। तो ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों का गेम बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दिक्कत क्रिएट करने लगता है, और हम लोग बाद में फंसेंगे। इसीलिए शुरू में ही छोटे 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 पॉइंट्स बना के इनको याद रखना होता है। जब जब मैं ये चीजें लिखूं, इनको ढंग से पॉइंट बना के अपने नोट्स के अंदर सुंदर सुंदर लिख लेना चाहिए, उनको अंडरलाइन रेड पेन से कर लेना चाहिए, या मार्कर लगा के मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि यही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप फंसेंगे, जहां पर आप गड़बड़ करेंगे, जहां पर आप दिक्कत क्रिएट करेंगे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आप तो बेसिक रूल से चलना शुरू कर देते। आपने एक प्रोसीजर पढ़ा, उसको रट गए, बिल्कुल रटते 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 गेम खेलने लगे। तो आपने कहा सर ये पता नहीं क्या चल रहा है, एफ एक्स बराबर एम है, तो अब आपने ए वाई भी ले लिया। अभी तक तो आप ए एक्स कर रहे थे, ए वाई जीरो कर रहे थे, अब आप ए एक्स भी ले रहे हैं, ए वाई भी ले रहे हैं, चौथी पांचवी प्रॉब्लम में। अरे भाई वो ध्यान देना पड़ेगा ना कि मोशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मोशन अगर क्लियर है तो जिधर चल रहा है वो एक्स है, उसके परपेंडिकुलर वाई है। अगर मोशन नहीं क्लियर है तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं मालूम कौन किधर जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? जनरल दो डायरेक्शन मान के एक्स को अलग सॉल्व कर लो, वाई को अलग सॉल्व कर लो। ये तो खूब किया हमने, हमने वेलोसिटी में प्रोजेक्टाइल में भी यही किया था, अब भी हम यही कर रहे हैं। तो ये काम हम कम करते हैं क्योंकि हमको मोशन क्लियर होती है, लेकिन जब मोशन क्लियर नहीं होगी, पता नहीं किधर भाग जा रहा है ये, तब तो जनरल रूल चलेगा, एक्स में अलग वाई में अलग। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग सॉल्व करके बताइएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आज का लास्ट प्रॉब्लम है ये, और ये सब के आंसर चाहिए। ये सब का जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक क्लास ओवर नहीं करूंगा, कोई भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सबके आंसर चाहिए। एट केजी ले लिया, फाइंड ए, और मैं ए को ए वेक्टर के तरीके से पूछ रहा हूं। ये एंगल 45 डिग्री है, 8 केजी का मास है। ये सब का आंसर चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सब लोग अपना अपना आंसर दें, डायरेक्ट मैसेज मेरे को भेजें। जब मुझे लगेगा कि हाँ सबने आंसर दे दिया है तो मैं क्लास को ओवर करूंगा। हम्म। 12.5 आई, वंश का आंसर आ गया, बहुत तेज है भाई वंश। वंश बेटा डायरेक्ट कर दिया तुमने, देखो गलत किया है, पहला वाला तो सही था, दूसरा वाला गलत है। 1 मिनट देख लेने दो, क्या पता सही भी हो, मैंने देखा ना हो। हाँ वंश बेटा, आई कैप तो सही है लेकिन जे कैप गलत है। नॉर्मल ना होने का मतलब ये थोड़ी है कि वेट भी नहीं लगेगा, वेट तो हमेशा जिंदगी भर लगेगा। वेट का मतलब तो वेट तो लगना ही लगना है, वेट तो कहीं नहीं जाना। नॉर्मल नहीं लगेगा ये श्योर है, क्योंकि 180 से बड़ा है, यानी कांटेक्ट ब्रेक है। डेलिया करेक्ट है, वंश अब करेक्ट है। चलो चलो चलो, सभी लोग आंसर दो। जिनको आंसर देना नहीं होता वो लेफ्ट करके भाग जाते हैं, प्रियंका ऐसे भाग गई अभी, बहुत गड़बड़ है।
हाँ बिल्कुल सही है, भूमिका तंशु बिल्कुल करेक्ट है, रंजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तंशु करेक्ट है गुड़िया, भूमिका भी सही है, वंश भी सही है, तंशु भी सही है, रंजन भी सही है, बाकी लोग सब लोग आंसर निकालिए। हाँ जो जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ, तानिया खत्री लेफ्ट, आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो हम लेफ्ट हो रहे हैं। कब तक लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करते करते मेडिकल टारगेट से मेडिकल में जाएंगे, फिर बोर्ड के लिए परेशानी होगी, फिर उसके लिए परेशान होंगे, तीसरा धक्के उक्के करके पढ़ाई लिखाई करेंगे। 20/4, 20/2 तो सही है, 4 गलत है, 4 गलत है, 4 गलत है। सही है, सही है। निशा बेटा 4 वाला गलत है, निशा यादव। पायल सही है बेटा, पायल गलत है बेटे, 12.5 जे नहीं आएगा। पायल जे वाला गलत है, एक्स वाला सही है। निशा करेक्ट है गुड़िया, एक्स का सही है, वाई का भी सही है। भरत सही है ना, 12.5 नहीं, भरत गलत है, गलत है भरत, भरत इट इज रॉन्ग, भरत इट्स रॉन्ग, तुमने वेट को कंसीडर नहीं किया है। नेट फोर्स का मतलब सारे फोर्सेस का सम। हाँ ए नेट गलत है, ए नेट इज रॉन्ग। मैं समझ गया कि तुमने ए नेट लिखा हुआ है, ए नेट इज रॉन्ग। तुमने वेट कहाँ कंसीडर किया, तुमने तो वेट कंसीडर ही नहीं किया, इसका मतलब वेट का भी तो फोर्स लगेगा ना बेटा, डाउनवर्ड। अरे डाउनवर्ड फोर्स भी तो लग रहा है नीचे की तरफ, क्यों? 100 ऊपर 80 नीचे, तो उसको 80 को भूल गए। ओहो, हाँ, करो 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 करो, हो जाएगा अभी। गौरव सही है बेटे, गरिमा सॉरी, गरिमा सही है बेटे। ऋषिता बिल्कुल सही है बेटे। पायल करेक्ट, वेरी गुड, जे पायल सही है। अब सही है पायल, 2.5 जे होगा। हाँ, गुरलीन बेटा आंसर क्यों नहीं दे रहे हो तुम भी तो आंसर दो, सब लोग आंसर दो भाई, गलत ही सही लेकिन आंसर तो दो, आंसर तो चाहिए मुझे। भरत अब सही है। याशिका n बराबर 20/2, ये क्या कर दिया बेटा, याशिका क्या लिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गलत है तुम्हारा। यश राठौर बिल्कुल करेक्ट है। निहारिका बिल्कुल सही गुड़िया। देखो बच्चों ध्यान रखा करो, जब मैं पढ़ाऊं तो एक बार सिखाता हूँ, उसके बाद सीख लिया करो, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। रितिका लेफ्ट हो गई, चलो ठीक है, मुझे मालूम है कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं काम करने पे राजी हैं। इधर लगा 100, इधर भी लगा 100, और नीचे लगा 8G, ऊपर लगा नॉर्मल। लॉजिकल है, 100 की वैल्यू 8G से बड़ी है, इसका मतलब नॉर्मल 0, एंड नॉर्मल नेगेटिव, नो कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं। इसका मतलब 100√2 लग रहा है और 8G लग रहा है। इसको रिजॉल्व कर लिया, इधर 100 आ गया, इधर भी 100 आ गया, तो AX बराबर हो गया 100/8, दैट इज 12.5, और AY हो गया 100/8 नहीं, 100 माइनस 80/8, दैट इज 2.5। तो आंसर है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12.5 I कैप प्लस 2.5 J कैप। वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सब लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बात है।
कुछ अभी भी नमूने बैठे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग, पापा लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं, अगली बार से ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो कृपा करके मेहनत कर लो, शुरुआती टाइम में धोखाधड़ी करोगे, जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हो बाद में दिक्कत में आओगे, ध्यान रखना मेरी बात, फिर कहीं की नहीं रहोगे, ये समझ लेना मेरी बात को, याद रखोगे बेटा। मैं तुमको समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान रख लो इस चीज को, बिल्कुल ईमानदार रहो अपने कैरियर के लिए। ये ना पापा के लिए, ना मम्मी के लिए, ना मेरे लिए, ना किसी के लिए, तुम्हारे लिए है ये। और अगर तुम्हें लगता है तुमसे नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो, नॉर्मल बोर्ड की तैयारी करो, धोखाधड़ी मत करो अपने साथ कि मैं बैठा हुआ, मैं देख रहा हूँ इतने सिंपल क्वेश्चन में भी लोग, कुछ लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, सिखाया उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं, लेफ्ट करके भाग जा रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, डरपोक कहीं के। अरे नहीं आ रहा, खुलेआम बोलो ना, देखो ना कैसे कैसे बच्चे हैं खुलेआम चिल्लाते हैं, सर बताओ 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 सर बताओ प्लीज सर बताओ। याशिका को देख लो, शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं आई थी, पूछ पूछ के पागल कर दिया, लेकिन देखो ना आज की डेट में मेंटेन हो गई। निखिल आया था, उसको कुछ नहीं आता, पढ़ पढ़ के पूछ पूछ के उसने भी सीख लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी क्लास के अंदर बहुत बाद में आए हुए बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी जान लगा के टीचरों से डिस्कशन कर करके, सर बताओ प्लीज सर बताओ, मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। और उसी जगह पे कुछ अच्छे बच्चे धीरे धीरे अपने आप को डिटोरिएट कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन, तुम्हारा कैरियर बर्बाद होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्या करोगे आगे। इतनी भीड़ बैठी हुई है इंडिया के अंदर, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, और मेडिकल की लाइन में जा रहे हो, यहां तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। नॉन मेडिकल में तो तब भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, मेडिकल में ऑप्शन खुलता ही नहीं है। यहाँ तो एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। सीट्स बढ़ने वाली हैं तुम्हारे साल में, तुम लोग लकी हो कि तुम्हारे साल में सीट्स बहुत बढ़ेंगी। जिस वक्त तुम पेपर अपियर करने वाले 2023 में, तो तुम्हारे पास सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होने वाली। तो प्लीज इसकी एडवांटेज लो, मेहनत करो। शुरुआती समय 2 महीने बीत गए ना, उसके बाद अगर तुमने ट्राई मारा तो नहीं कर पाओगे, बहुत रोगे, बहुत परेशान होगे। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत जब लेट आते हैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स मारते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, सिलेबस इतना आगे जा चुका होता है, बहुत आगे जा चुका होता है। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बेचारा चाहते हो, बायोलॉजी तब भी दौड़ भाग के पढ़ पढ़ के किताब किताब कर लेता है, केमिस्ट्री में हल्का फुल्का आइडिया लग सकता है, फिजिक्स में कैसे आइडिया लगेगा। फिजिक्स आप जानते ही कैसी है, आप देख रहे हैं लगातार, आप पढ़ते चले जा रहे हैं। वंश बेटा, सीट्स इंक्रीज हो रही हैं हर साल, नए कॉलेजेस के लिए अप्रूवल दिया ना मोदी गवर्नमेंट ने, तो पक्की बात है जितने भी नहीं थे वो भी और ऐड होंगे। पिछले साल भी बढ़ी थी, इस साल भी बढ़ी है, अगले साल भी बढ़ेगी, और उसके अगले साल जो उन्होंने प्रपोज करके बहुत सारे कॉलेज बनाने का प्रोग्राम बना रखा था, लॉन्च किया था, वो सब लॉन्च होंगे। कोविड खत्म होगा उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेजेस लॉन्च होंगे। हमारा आरपीएस ग्रुप भी कॉलेज लाने वाला है मेडिकल, हमारा आरपीएस ग्रुप भी मेडिकल कॉलेज लाने वाला है। अभी शुरुआत में कुछ वेटरनरी वगैरह के मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे सर्जरी का भी मिल जाएगा, हॉस्पिटल्स का भी मिल जाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोगों को भी मिल जाए। तो बहुत सारे लाइंड अप है, अभी रोक रखा है सब लोगों ने कोरोना के चक्कर में। जैसे ही कोरोना का काल खत्म होगा देखिएगा मेडिकल कॉलेजेस, और आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस बहुत खुलने वाले हैं, ये सबको आइडिया है इस चीज के बारे में, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट बहुत दिया जा रहा है। इस साल के बजट में भी अप्रूवल दिया गया है, अगले साल के बजट में भी अप्रूवल आएगा। तो आप लोग लकी हैं कि आप लोगों की सीट्स बढ़ने वाली है, कुछ नहीं बढ़ी तो 3-4 हजार तो बढ़ेगी बढ़ेगी, आई एम श्योर अबाउट दिस। तो डोंट बी अफ्रेड, मेहनत करो, मेहनत गेम खेलोगे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत करोगे फंसोगे, फिर किसी काम की नहीं रहोगे। बोर्ड की तैयारी करोगे, बोर्ड में भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे। टॉपर भी हमेशा इन्हीं टारगेट सेक्शन से होते हैं बच्चे, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट आता है, वो चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो आईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे कहीं का, वो सिलेक्शन देगा। तो प्लीज, आज सैटरडे हो रहा है, संडे हो रहा है, अब कल का काम आपको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, बुक पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिए, जो जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल अपनी बुक उठाइए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, मुझसे थोड़ा आगे चलिए, देखिए कितना मजा आता है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपसे चीजें भी सॉल्व होंगी। तो प्लीज इस चीज को माइंड कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। फिजिक्स में शुरुआत में मोमेंटम बना लीजिए, कुछ लोगों को देख रहा हूँ अभी भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नंबर तो ले आ रहे हैं, लेकिन उनका मोमेंटम मुझे क्लास में नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर नॉट एबल टू गिव द आंसर्स। कुछ बच्चों ने तो कभी जिंदगी में आंसर ही नहीं दिया। क्या आपको लगता है मुझे आपका नाम नहीं पता है? आपको लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता है। अभी तक मैं मजबूर था, मैं आपको जानता नहीं था, लेकिन अब मैं स्कूल में मुलाकात करूंगा आपसे।
तब मैं देखूंगा कि कौन बच्चा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। और माँ बाप को बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट देने वाला आदमी हूं मैं। आप इस चीज के लिए तैयार रहिए, आपको अच्छा करना है और करना ही है, कुछ भी हो जाए। चलिए बाकी अब मुलाकात करेंगे मंडे को, और संडे का, आज का दिन कल का दिन मेहनत कीजिए, लॉज ऑफ मोशन को अच्छा कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये चैप्टर अच्छा, मैकेनिक्स अच्छी, काइनेमेटिक्स अच्छी हो चुकी है आपकी, उसमें थोड़ा बहुत लूप हो रहा हो तो उसको सही करिए, और लॉज ऑफ मोशन को अच्छा कर लीजिए। ये दोनों चैप्टर अच्छे होते हैं, मैकेनिक्स धुआंधार, और मैकेनिक्स धुआंधार मतलब पूरी फिजिक्स धुआंधार। बाकी मुलाकात होगी मंडे को। थैंक यू वेरी मच।